तसव्वुर करें एक ऐसी विंड टर्बाइन जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ रही है, जैसे कोई बड़ी हीलियम से भरी कश्ती। ये है चियन की S1500 उड़ने वाली विंड टर्बाइन, दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे जदीद और सबसे दिलचस्प हवा से बिजली बनाने वाली मशीन। ये टर्बाइन जमीन से तकरीबन 13 मंजिला इमारत जितनी बुलंदी पर उड़ती है। इसके नीचे कोई टावर नहीं, बल्कि ये खुद एक हीलियम एयरशिप पर नस्ब है जो फजा में तैरती रहती है। यहाँ हवा ज्यादा तेज और मुसलसल चलती है, इसीलिए ये टर्बाइन 1 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकती है, जो सैकड़ों घरों को रोशन रखने के लिए काफी है। इस सिस्टम का तजुर्बा सांक्योंग के इलाके में किया और नताइज हैरानकुन रहे। इनका मंसूबा है कि 2026 तक इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जाए, यानी दुनिया भर में बिजली पैदा करने का नया दौर शुरू होने वाला है। अब सवाल यह है, आखिर ये उड़ने वाली टर्बाइन आम विंड टर्बाइन से बेहतर क्यों है? चलिए देखते हैं इसके 5 बड़े फायदे। पहला, तेज और मुस्तकिल हवा। जमीन से ऊंचाई पर हवा ज्यादा तेज और मुस्तकिल रफ्तार से चलती है, इसलिए बिजली पैदा करने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, कम खर्च, ज्यादा पैदावार। रिवायती टर्बाइन के लिए बड़े बड़े टावर्स बनाना पड़ते हैं, मगर यह सिस्टम खुद फजा में उड़ता है। जमीन पर तामीराती खर्च कम और कारकर्दगी ज्यादा। तीसरा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। कोई शोर, कोई जमीन की खुदाई, कोई जानवरों की हिजरत पर असर नहीं, बिल्कुल साफ और ग्रीन टेक्नोलॉजी। चौथा, आसान तनसीब। अगर किसी इलाके में बिजली का निज़ाम तबाह हो जाए या वो दूर दराज पहाड़ी जगह हो, तो ये उड़ने वाली टर्बाइन आसानी से वहां पहुंचकर बिजली पैदा कर सकती है। पांचवा, हंगामी मदद। जलजला, सैलाब या जंग जैसे हालात में ये एक मोबाइल पावर प्लांट बन सकती है, फजा से बिजली फराहम करने वाला निज़ाम। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि मुआशरे के लिए तवानाई की आज़ादी है। सोचें, वो गांव जो आज तक अंधेरे में डूबा है, वहां एक दिन ये उड़ने वाली टर्बाइन पहुंचेगी और पूरा गांव रोशन हो जाएगा। तालीम में, स्कूलों में पंखे, कंप्यूटर, इंटरनेट। सेहत में, अस्पतालों में वैक्सीन महफूज रखने के लिए बिजली। रोजगार में नए एनर्जी सेक्टर्स में मुलाजमतें। खवातीन की फलाह में बिजली आने से घर के काम आसान, जिंदगी आरामदेह। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ बिजली पैदा करेगी, बल्कि इंसानों को जिंदगी के मेयार में बेहतरी देगी। ये तवानाई की डेमोक्रेटाइजेशन, एनर्जी फॉर ऑल की तरफ एक कदम है। अब सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है? जी हां, बल्कि हमें सबसे पहले इस पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जहां हवा तेज है, जैसे बलोचिस्तान, ठट्ठा, जामिशोरो और ग्वादर, मगर जमीन पर टर्बाइन लगाना मुश्किल है। ये उड़ने वाली विंड टर्बाइन वहां बेहतरीन काम कर सकती है। पाकिस्तान अगर चीनी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करे, तो हम अपने बिजली बहरान का हल हासिल कर सकते हैं। एक S1500 यूनिट से तकरीबन 1000 घरों को बिजली दी जा सकती है। अगर सिर्फ 100 यूनिट लगा दिए जाएं, तो एक पूरा जिला रोशन हो सकता है। मजीद ये कि ये नेट मैटरिंग के जरिए कौमी ग्रिड से भी जोड़ी जा सकती है, यानी पाकिस्तान अपनी साफ तवानाई की पैदावार में दुनिया के नक्शे पर नुमाया मकाम हासिल कर सकता है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्या ये विंड टर्बाइन सोलर एनर्जी को पीछे छोड़ देगी? जवाब मुकम्मल तौर पर नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की तकमील करेंगे। सोलर दिन के वक्त काम करता है जब सूरज होता है, लेकिन ये विंड टर्बाइन रात में भी, सर्दियों में भी, हत्ता के बादलों के नीचे भी बिजली पैदा करती है। यानी मुस्तकबिल का हाइब्रिड रिन्यूएबल सिस्टम बन सकता है, दिन में सोलर, रात में विंड। ये इम्तिजाज हमें 24 घंटे साफ तवानाई फराहम कर सकता है। और अगर पाकिस्तान में ये मॉडल कामयाब हो जाए, तो हम बिजली दरामद करने के बजाय तवानाई बरामद करने वाला मुल्क बन सकते हैं। दुनिया में एक दौड़ लगी है, साफ तवानाई हासिल करने की दौड़। यूरोप, अमेरिका, जापान, हत्ता के अफ्रीका के ममालिक भी इस सिमत में सरमायाकारी कर रहे हैं। वजह, मौसमियाती तब्दीली, कार्बन एमिशन में कमी, तेल और गैस की बढ़ती कीमतें और खुद इन्हसारी। चीन का S1500 इस दौड़ में एक गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि अगर हवा से बिजली आसमान में बनने लगे, तो ज़मीन पर फैक्ट्रियाँ, शहर, गाड़ियाँ सब साफ तवानाई से चल सकते हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये इंसानियत का मुस्तकबिल है। और शायद अगले 10 साल बाद जब आप आसमान की तरफ देखेंगे, तो आपको बादलों के दरमियान सिर्फ हवाई जहाज़ नहीं, बल्कि उड़ती हुई बिजली बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी नज़र आएंगी। दोस्तों, ये है वो इनकलाब जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, साफ, सुस्ती और आसमान से आने वाली तवानाई। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखें येस टू क्लीन एनर्जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुस्तकबिल की एनर्जी की दुनिया हम आपको दिखाते रहेंगे।